अश्रुधारा बहने लगी, गाय रोने लगी। जैसे देखा कि रथ भगवान का आगे बढ़ रहा है तो गायों ने चारा खाना बंद कर दिया। मुंह में चारा भरे थी, चारा को मुंह में ही भरे रही, मुंह को चलाना बंद कर दिया। आज बछड़े थे, गाय के छोटे छोटे नन्हे नन्हे से बछड़े थे, तो बछड़े पूंछ उठा करके भगवान श्याम सुंदर के पास में गए और भगवान के चेहरे की तरफ मुंह उठा करके ऐसे देख रहे हैं। भगवान के चेहरे की तरफ बछड़े देख रहे हैं, मानो कि भगवान से कुछ बात करना चाह रहे हो, भगवान से ये कहना चाह रहे हो कि प्रभु हमें छोड़ करके मत जाओ। क्योंकि भगवान जब बांसुरी बजाते थे ना, तो बांसुरी बजाते समय सारी गायें चारा खाना छोड़ देती थी, भगवान के प्रेम में इतनी पागल हो जाती। वो छोटे छोटे उनके बछड़े थे, नन्हे नन्हे बछड़े भागते हुए भगवान के सामने जाते थे। वो बड़े भाव से भगवान के चेहरे की तरफ ऐसे करके, ऐसे चेहरे की तरफ देखते, भगवान कितनी मीठी बांसुरी बजा रहे हैं, कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। और जैसे ही भगवान बांसुरी को बजाना बंद कर देते, बांसुरी को बजाना बंद कर दिया, तो बछड़े भगवान के चेहरे की तरफ ऐसे देखते थे, मानो कुछ कहना चाह रहे हो कि प्रभु बांसुरी बजाना बंद क्यों कर दिया, बजाइए। और आज वही बछड़े जब भगवान जाते हैं तो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आज हमारा पालनहारी ही हमें छोड़ करके जा रहा है, हमारा श्याम सुंदर ही हमें छोड़ करके जा रहा है। अब बांसुरी कौन बजाएगा, कौन हमें रिझाएगा। मैया यशोदा जब गाय काटने के लिए जाती थी, बछड़े दूध पिया करते थे गाय का, तो भगवान कन्हैया बछड़े का मुंह हटा करके आंख बंद कर देते थे ताकि बछड़े को दिखाई न दे, और खुद गाय माता के दूध को पीते थे बछड़े को हटा करके। मैया यशोदा जब कटोरी में दूध लेकर के आती थी, मैया कहती कि लाला बछड़े का दूध पी रहा है, उसके हिस्से का दूध पी रहा है, ये वाला दूध पी ले। भगवान कहते मैया मुझे वो दूध नहीं पीना, मुझे तो मेरी जो गाय माता है ना, इसका दूध इतना मीठा लगता है, तभी तो ये बछड़ा हटता नहीं है, तो इसलिए मैं इसके हिस्से का पीता हूँ। तो बछड़े नाराज हो जाते थे, तो बछड़े वही बात सोच सोच करके रोते कि कन्हैया अब हमें हटा करके कौन दूध पिएगा। गाय माता भी रोती है कि हे श्याम, अब तो इस गोकुल नगरी में मानो कि सुना सुना ही हो, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और गाय माता आंसू, उनकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है। जितनी भी गाय थी सभी रोने में व्यर्थ थी, सभी रो रही है, मानो रो रो करके ये कहना चाह रही हो कि श्याम हमें छोड़ करके मत जाओ, मत जाइए हमें छोड़ के। आज भगवान कन्हैया गाय माता की बाहों में बाहें डालते और कहा कि माँ देखिए, इंसान तो इंसान, यहाँ तक कि पशु तक भगवान से प्रेम करते हो, ऐसे भगवान जब छोड़ करके जाएं तो मानो कि उनके सीने से उनका दिल जुदा हो रहा। वो घड़ी जिस समय गोकुल नगरी वासियों पर आई, क्योंकि जब कोई घुल मिल जाता है
और वो छोड़ करके जाए। और वही छोड़ करके जाता है तो जब कथा भागवत होती है, व्यास जी आते हैं या हम भी कहीं अंत भी जाते हैं तो वहां की जनता बहुत रोती है, बहुत रुलाते हैं सभी, हमें भी और खुद भी रोते हैं। तो हमारा तो मात्र 7 दिन का 7 ही दिन का प्रेम होता है। 7 दिन के प्रेम में सारी जनता इतना रोती है जब हम विदा होते हैं तब। और वहां तो भगवान कन्हैया बचपन से ही रहे हो और तभी छोड़ करके जाए। सभी पागल हो जाती हैं, गोपियां, गाय, बछड़े, पंछी, आज पेड़ भी रोने लगते हैं। और पेड़ों की तो छोड़िए, कांटे होते ना, कांटे हमेशा दूसरों को नुकसान देते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। अगर किसी के पैर में चुभ जाए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन जब भगवान जा रहे थे तो वो घड़ी ऐसी थी कि कांटे भी रो रहे थे, कांटे भी आंसू बहा रहे थे और भगवान से झुक झुक करके भगवान के चरणों में कह रहे थे कि प्रभु छोड़ करके ना जाओ। वृक्षों की डालियां, पेड़ों की डाल जिस समय ढरक ढरक करके झुक झुक करके भगवान को मानो नमन कर रही हो, भगवान से कह रही हो कि कन्हैया छोड़ के ना जाइए। जब ये नजारा भगवान ने देखा, ये नजारा देख करके अक्रूर चाचा की भी आंखों में आंसू भर आए कि बाहर कन्हैया, आज इसकी खातिर सारी दुनिया पागल है, लेकिन उस तरीके से पागल नहीं है। इसकी पूजा तो सभी करते हैं, पूरी दुनिया मानती है, लेकिन उस तरीके से आज तक कोई नहीं मानता जैसे कि ग्वाल वालों ने चाहा, गोकुल वासियों ने उसको पूजा, गोकुल वासियों ने उसको हृदय में बसा करके रखा, उस तरीके से कोई नहीं मानता इसको। आज भगवान सभी से माफी मांगते, कहा कि रोइए ना, मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा। मैया से कहा कि मैया रोना, मैं परसों लौट करके जरूर आऊंगा। मैया कहने लगी लाला तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे कड़ कड़ के छड़ छड़ की बात जानता हूँ, जानती हूँ, हर एक बात जानती हूँ जो तू बोल रहा है। भगवान ने झूठ बोला मैया से। भगवान ने मैया से ये झूठ बोला कि मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन लौट करके नहीं आया। आज सभी गोपियां भगवान श्याम सुंदर के बारे में सुनती है तो भगवान श्याम सुंदर के पास दौड़ती हुई आती है और दौड़ करके आकर के कहा, श्याम से कहा कि श्याम कहाँ जा रहे हो? बोले गोपियों अब तुम भी ज्यादा रो ना, बड़ी मुश्किल से तो मैंने मधुमंगल को शांत किया, गायों को शांत किया, बछड़ों को शांत किया, और मैया तो इतनी पागल हो गई कि वो तो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होती है। अब तुम ज्यादा रो रो करके मत रुलाइए। गोपियों ने कहा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहे हो ना, हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते। भगवान कहने लगे हमें जाने की आज्ञा दो। तो गोपियां आज भगवान श्याम सुंदर से कहते